जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए एक नई शुरुआत की आगाज करते हैं। और बहुत से छात्र हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो पिछली वैकेंसी में उन्हें निराशा हाथ लगी है। ठीक है, तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना है और नई जोश और एनर्जी के साथ फिर से आपको जो है रीस्टार्ट करना है, फिर से शुरुआत करना है। ठीक है, ये आपको लेकर के चलना है। आप पिछली वैकेंसी में कहाँ गलती की है और कहाँ आपने मिस किया है, इन सभी पॉइंट को आपको देखते हुए चलना है और एक एक गलती को आपको सुधारते हुए चलना है। ये अब जो है फिर से नई स्टार्ट हो गया है और नए सिरे से हम लोग चलेंगे, इस वैकेंसी को नए सिरे से लेंगे और नई जोश एवं जुनून के साथ जो है इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिलपड़ पड़त नितान। यानी कि आपके करने से ही, अभ्यास करने से ही सब कुछ होगा। ठीक है, जिस प्रकार से एक सिलवट पर जो है रसरी के यानी कि रस्सी के आते जाते से जो है शिला पर यानी कि पत्थर पर भी जो है निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार आपको नए सिरे से उसी प्रकार जो है मेहनत करते रहना है। मेहनत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है मेरे भाई। ठीक है, और बहुत ही दुख हुआ है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मेरे थे, ऐसे ऐसे मेरे भाई थे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के कारण से वे लोग सभी जो है बाहर हो गए और नॉर्मलाइजेशन जो है सभी को ले डूबा है। ठीक है, तो आपको अब निराश नहीं होना है, फिर से नई स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज आपके लिए जो है एक नई जो क्लास है इसको लेकर के आए हैं। ये आपके जो है बिहार स्पेशल से क्लास है और सभी आपके जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित होगा। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जाम में आपने देखे होंगे कि बिहार से रिलेटेड बहुत से सारा क्वेश्चन पूछा गया था आपको। ठीक है, तो इस कारण से जो है आपको सबसे पहले बिहार स्पेशल को हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद जो है आपको जो है सभी टॉपिक वाइज क्लास आपका होगा। इसलिए जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ आपका जो है पेड बैच भी जो है तैयार है, वहां भी आपको टोटल जो है जितने भी पीडीएफ होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सारा चीज आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज का पहला सवाल आपका है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन जो है औजार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के समय में जो बिहार से जो औजार प्राप्त हुए खुदाई के समय में, ठीक है, तो ये कहां से हुए हैं? तो ये आपके जो है दक्षिणी भाग से हुए हैं। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है। ठीक है, यानी कि बिहार का जो है मतलब कि जानकारी जैसे मिला कि बिहार एक प्रांत है। ठीक है, तो ये बिहार का जो सबसे पहले उल्लेख जो है कौन से प्राचीन साहित्य में जो है उल्लेख किया गया है, तो ये आपका जो है ये अथर्ववेद में जो है इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? ये जो है अथर्ववेद में जो है ये किया गया। निश्चित तौर पे बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 नंबर देखेंगे, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है ये कहां बनाया था। ठीक है, बिंबिसार ने जो है मगध की राजधानी जो है ये कहां बनाया था? फटाफट से आपको कमेंट करते चलना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते चलेंगे। ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है गिरिब्रज में जो है ये बनाया था। ठीक है, कहां बनाया था ये? ठीक है, बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य की राजधानी कहां बनाया था? तो ये गिरिब्रज में जो है ये बनाया था। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपका रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। ठीक है, और जैसे कि पहले आपका ऑनलाइन क्लास चलता था, ठीक है, लाइव क्लास चलता था, वो भी चलेगा। ठीक है, 1-2 दिन हम लोग जो है सेटल हो जाते हैं। ठीक है, और एक निश्चित टाइम को जो है फिक्स करेंगे। ठीक है, टाइम को फिक्स करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए, किस समय आपको समय है, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से पहले चलता था उसी प्रकार आपका जो है लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है सबसे पहले जो लोग अभी तक जो है
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू स्टूडेंट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि मौर्यकालीन नगर जो है प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन था, ठीक है, यानी कि मौर्य काल जो मौर्य वंश था उसमें क्या था कि नगर प्रशासन का भी जो व्यवस्था था। ठीक है, उसमें से पूछा जा रहा है कि कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था, तो उसमें देखेंगे तो टोटल जो आपके 6 समितियों का जो है ये आपका सहयोग प्राप्त था। बी नंबर निश्चित तौर पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से छात्र जो थे कि बिहार स्पेशल में जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत से छात्र जो है यानी कि जो कवर नहीं कर पाए थे और जो है गलत कुछ आंसर जो भी हो गया था। ठीक है, और खास करके जो है इस बार बिहार पुलिस में फेल होने का मुख्य कारण जो आपका जो है ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के कारण से जो है बहुत से छात्र जो है फेल हो गए हैं, ये आपको मानना होगा। और इसी को देखते हुए अभी जो हाल फिलहाल अभी प्रोटेस्ट हुआ था आपका बीपीएससी में भी जो है ये नॉर्मलाइजेशन का जो है ये आधार लागू जो है ये आयोग द्वारा किया जा रहा था। इसके कारण से सभी छात्रों के साथ साथ हमारे टीचरों का भी जो है बहुत ही जो है अहम योगदान रहा। और जैसे कि मुख्य योगदान जो है हमारे खान सर का, रोशन आनंद सर का और रहमान सर का जो है मुख्य जिसमें योगदान रहा, और कहीं ना कहीं इनको भी जो है ये प्रोटेस्ट करके इसको जो है खारिज किया गया है। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा जो है अब खबर निकल के सामने आ रहा है। और उसी प्रकार से जो है बिहार पुलिस में भी नॉर्मलाइजेशन की जो यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इस पर हम लोग जो है अगली वैकेंसी में पुरजोर सहायता जो है हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग का जो भी सहयोग मिलेगा तो हम लोग जो है इसको करेंगे। जैसे कि एनसीएल को लेकर के अभी हुआ था तो एनसीएल भी खत्म हो गया था और इस बार इसको लेकर के हम लोग नहीं ध्यान दिए, लेकिन आगे इस पर जो है ये ध्यान रहेगा, आप लोग जो है तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था। ठीक है, क्या तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका कहां हुआ था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, तृतीय बौद्ध संगीति आपका जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो बौद्ध संगीति के बारे में देखेंगे कि टोटल जो है बौद्ध संगीति आपके जो है ये 4 हुए हैं। ठीक है, पहला कहाँ हुआ है, पहला इसमें ट्रिक था, हम लोग जो है ट्रिक बनाए हैं कि रा बै, ठीक है, रा बै पा कू। ठीक है, ये रावय पाकू जो आपका जो है ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति आपका रा से क्या हो गया, राजगीर में हुआ था। ठीक है, दूसरा बै से कहाँ हुआ था, बै से आपका वैशाली में हुआ था। तीसरा पा से कहाँ हुआ था, पा से आपका जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और कू से कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन जगह है कश्मीर में। ठीक है, ये आपके जो है ये कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये आपका जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पर यदि चारों आपको बौद्ध संगीति पूछा जाए तो आप जो खड़क से जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, तो रावय पाकू। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ट्रिक के माध्यम से यदि जीके को याद करेंगे तो ये बिल्कुल ही आपको जो है इजी आपको लगेगा और बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहाया मनेरी की दरगाह जो है ये कहाँ है। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत जो पूछा जा रहा है कि मखदूम सरफुद्दीन यहाया मनेरी का जो दरगाह है ये कहाँ है, तो ये आप देखेंगे कि मुख्यतः आपके जो है ये बिहार शरीफ में है। ठीक है, कहाँ है, ये बिहार शरीफ में है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तुगलक काल के समय में जो है बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी आपका जो है ये बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में थी। ठीक है, कहाँ था, बिहार शरीफ यानी कि नालंदा। ठीक है, बिहार शरीफ जो है यह शहर है नालंदा का। ठीक है, तो ये आपका जो है ये नालंदा जिले में पहले था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, मिथिला के कर्नाट वंश जो थे। ठीक है, मिथिला कहाँ है, मिथिला क्षेत्र आपका जो है जाता है आपका जो है सीतामढ़ी, दरभंगा, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी जो है आपके मिथिला क्षेत्र कहलाते थे। ठीक है, तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी जो है ये कहाँ थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है सिमरावगढ़ था, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर का देखेंगे, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में जो है बिहार का सूबेदार जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया वो कौन था, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दरिया खां नुहानी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे, तो खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खिलजी वंश के जो सिक्के जो हुए प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो ये जो है आपके कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका जो है ये भोजपुर से जो है ये प्राप्त हुए हैं। भोजपुर से कहा जाए तो ये आपका जो है ये आरा जिसको कहा जाता है। ठीक है, भोजपुर के नाम से जो है बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आरा शहर के नाम से जो है ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, भोजपुर आपका जिला हो गया और आरा जो है इनका जो है ये शहर हो गया, या उनका जो है आपका जो एक तरह से मुख्यालय कहा जाए। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, आरा है, तो आरा के शहर नाम से जो है ये सभी लोग जानते हैं। तो खिलजी वंश के जो है ये कुछ सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भोजपुर यानी कि आरा से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, मुगल सम्राट का वह कौन सा जो है सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है फर्रुखसियार का जो है ये बिहार में राज्याभिषेक हुआ है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो है ये कौन था। ठीक है, बिहार में सैनिक अभियान का जो है आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका इल्तुतमिश होगा। ठीक है, कौन सा होगा, इल्तुतमिश आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर का देखेंगे कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, बंगाल के कौन से ऐसे नवाब थे जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है मीर कासिम जो है ये बनाया। ठीक है, कौन बनाया, मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और बंगाल के नवाब से जो है वहां से हट करके मुंगेर में जाकर के जो है अपनी राजधानी बनाई, और मीर कासिम के द्वारा ही जो है यहाँ जो है इन्होंने 2-3 फैक्ट्री को भी लगाया, जैसे कि प्रमुख रूप से जो है बंदूक फैक्ट्री को जो है प्रमुख रूप से जो है यहाँ मुंगेर में स्थापित किया। ठीक है, कहाँ स्थापित किया, मुंगेर में इन्होंने बंदूक फैक्ट्री को स्थापित किया, और इसका यह मुख्य उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों से जो है ये कड़ी जो है टक्कर देना जो है ये मुख्य जो है इनका उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने मीर कासिम ने जो है मुंगेर में ही जो है इन्होंने अपनी राजधानी में ही है बंदूक फैक्ट्री का जो है स्थापित किया। इसके साथ साथ जो है इन्होंने सिगरेट फैक्ट्री को भी जो है इन्होंने यहाँ पे जो है स्थापित किया, और वर्तमान समय में सिगरेट फैक्ट्री आपके कार्यरत हैं, और जो गन फैक्ट्री यानी कि बंदूक फैक्ट्री है वो भी कार्यरत है, लेकिन इनकी जो है प्रोडक्शन जो है कम हो गया है। ठीक है, इस कारण से थोड़ा जो है इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिहार को अलग राज्य जो है स्थापित करने के लिए, ठीक है, तो पहले बिहार जो है ये कहाँ था, ये आपके जो है बंगाल से जो है ये लगे हुए थे। ठीक है, तो बंगाल से अलग करने के लिए, अलग राज्य में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का जो है ये सक्रिय योगदान रहा है, तो ये आपका जो है सच्चिदानंद सिन्हा का जो है सबसे अधिक जो है योगदान रहा है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, और ये क्वेश्चन आपको जो है ये बहुत बार जो है ये पूछा गया है, और बिहार पुलिस में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है ये श्री कृष्ण थे। ठीक है, कौन थे, ये आपके बाबू श्री कृष्ण थे, जिनको जो है बाबू के भी नाम से जो है बाबू जी के भी नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह के बारे में देखेंगे तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, और इन्हें जो है बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है, बिहार
केसरी के भी नाम से इनको जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है तो ये कहेंगे श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा, ये भी लिखा जाता है, ठीक है। या पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो ये आपके जो है ये श्री कृष्ण सिंह थे या श्री बाबू के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो है ये बिहार पुलिस में जो है ये पूछा गया है और वही सभी सवाल आपको जो है फिर से रिवीजन करना है, ठीक है। अब बिल्कुल भी आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ रिवीजन करते चलना है और जितना भी आपको जो है ये जितने भी आपका क्लास हो रहा है इन सभी का जो है पीडीएफ आपको जो है पेड कोर्स में दिया जाएगा और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको टोटल को जो है रटते हुए चलना है, ठीक है। जब तक आप जो है इसको 1 से 2 बार आप जो है अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको जो है याद नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे तो सारा क्वेश्चन आपको जो है ये टोटल सॉल्व होता चला जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए और रीस्टार्ट करके चलना है और नए सिरे से आपको जो है ये तैयारी करना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, ठीक है। पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था ये कब हुआ था तो ये आपका जो है ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बी नंबर निश्चित तौर पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। 17 में देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है। बिहार से जो है 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो ये आपके जो है बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किए थे और ये कहां के थे? ये आपके आरा के थे, ठीक है। आरा यानी कि भोजपुर के थे, ठीक है। आरा यानी कि भोजपुर के थे, ठीक है। और ये आपके आरा के जगदीशपुर से थे, ठीक है। जगदीशपुर ब्लॉक एक है, ठीक है। जगदीशपुर ब्लॉक से थे यानी कि जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने ही जो है ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये विद्रोह छेड़ दिया था, ठीक है। चलिए बिल्कुल ही आपको जो है इजी भाषा में सारे क्वेश्चन को समझाएंगे ताकि जो है ये सभी यही याद हो जाएगा। एक एक फैक्ट को आपको जो है ये ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, ठीक है। नोनिया विद्रोह के दौरान जो है ये कौन सा जिला प्रभावित हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो नोनिया विद्रोह के कारण से जो है ये आपका जो है कौन कौन सा जिला प्रभावित हुआ था तो ये जो इसमें जो है सर्वप्रथम आपका जो है सारण जिला जिसे कि छपरा कहा जाता है, सारण जिला प्रभावित हुआ था। इसके साथ साथ आपका जो है वैशाली जिला प्रभावित हुआ था और जो है ये पूर्णिया जिला प्रभावित हुआ था, ठीक है। तीनों जिला जो है ये प्रभावित हुआ। सारण यानी कि छपरा जिला, वैशाली और पूर्णिया यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जिला जो है ये नोनिया विद्रोह में जो है ये प्रभावित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी, ठीक है। नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ये इस वक्त देखेंगे ये इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो यहां देखेंगे यहां आपको जो है ये ई नंबर ऑप्शन इसलिए दिया गया है, यहां 2 तर्क दिया गया है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये ऐसे क्वेश्चन जो है मुख्यतः आपके बीपीएससी में जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। बीपीएससी में मुख्यतः ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें जितना 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से अधिक से भी है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो नशाबंदी आंदोलन हुआ था मुख्यतः आपके जो है आपके मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, पटना में भी हुआ था और शाहाबाद क्षेत्र में भी हुआ था। इसके बाद इसके अलावा जो है आपके दरभंगा में भी हुआ था, ठीक है। दरभंगा में भी आपका हुआ था। इसके बाद जो है समस्तीपुर में भी जो है ये सभी जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये हुआ था। तो यहाँ देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है यानी कि शाहाबाद और पटना क्षेत्र दोनों दिया गया है, इसलिए यहाँ उपयुक्त में से सही दिया गया था। आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये नशाबंदी आंदोलन के बारे में जो हुआ था ये कौन कौन
कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो शाहाबाद हुआ था, पटना हुआ था, मुजफ्फरपुर हुआ था, दरभंगा हुआ था और समस्तीपुर हुआ था। इसके साथ साथ मुंगेर का क्षेत्र भी जो प्रभावित हुआ था, और मुंगेर के क्षेत्र में जो है क्या हुआ था, तो काश्तकारों का नेतृत्व जो है इन्होंने जो है इसमें चौपट हो गया था, जिसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने जो है ये मुंगेर से किया था। ठीक है, सारे फैक्ट को आपको याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 20 का देखेंगे। 20 में देखिए पूछा गया है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान जो है ये किसने दिया था? ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किनका था? तो इनमें देखेंगे ये आपका जो है, इनमें भी आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो इनमें देखेंगे कि किनका किनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहां देखेंगे कि मुख्य रूप से जो है ये बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने के लिए, ठीक है, तो स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे, इनका जो है ये मुख्य योगदान रहा है। और इनके साथ साथ जो है आपके कार्यानंद शर्मा भी है, राहुल संस्कृत्यायन का भी है और यदुनंद शर्मा का भी है। ठीक है, इन सभी का योगदान रहा है। और इनके साथ साथ आपका जो है पंडित यमुना कारजी का भी जो है ये सहयोग रहा है। ठीक है, इन सभी का जो है ये सहयोग रहा है, इसलिए आपका जो ये ऑप्शन के हिसाब से ई नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है ये ध्यान जो है ये देते हुए चलना है। और ऐसे तो बिहार पुलिस में आपको जो है ये 4 ही ऑप्शन में से एक रहेगा, लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन ई नंबर पर यदि पूछा जाए, एक से अधिक पूछा जाए, तो ये सभी को जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि बिहार में कौमी सेवक दल का जो है स्थापना कब हुआ था? ठीक है, कौमी सेवक दल का स्थापना जो है ये कब हुआ था बिहार में, ये बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है 27 नवंबर 1921 को हुआ था। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? ठीक है, मध्यकालीन बिहार में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र जो है आपका जो है केंद्र था, ये पटना और भागलपुर था। ठीक है, क्या था? पटना और भागलपुर जो है था ये मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो बिहार जो है सबसे पहले जो है कौन से जो है पहुंचे थे व्यापारी? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये देखेंगे, ये आपको जो है सबसे पहले पुर्तगाली जो है ये व्यापारी जो है पुर्तगाली, ये बिहार पहुंचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष आपका जो है ये मजरूल हक थे। ठीक है, कौन थे? मजरूल हक थे, ये आपके होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। 25 में देखिए कि देशेर कथा जो है कि लेखक कौन थे? देशेर कथा के लेखक आपका जो है ये आपका जो है सखाराम गणेश देउस्कर थे। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखेंगे, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? ठीक है, बिहार प्रांत का गठन जो है ये कब किया गया था? तो बिहार जो पहले क्या था, बिहार जो आपके जो है बंगाल से जो है ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक जो है आपका जो है राज्य था। ठीक है, और बंगाल से जो है बिहार कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को जो है ये बंगाल से बिहार अलग हुआ। और बिहार से जो है उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा अलग आपका जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है ये उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो अनुच्छेद 164 के तहत जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि राज्य का वास्तविक प्रधान जो है निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है ये कौन होता है? तो ये आपके जो है मुख्यमंत्री जो है ये वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे।
पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य आपका जो है ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या जो है ये कितनी है? ठीक है, अनारक्षित सीटों की संख्या जो आपके जो है ये कितनी है, फटाफट से आपको बताना है, कमेंट करते चलना है। तो ये आपके जो है ये 203 है। ठीक है, कितना है? 203 है। ठीक, और वहीं रिजर्व की बात करें यानी कि आरक्षित की बात करें तो आरक्षित टोटल जो है कितने हैं? तो ये 40 सीट आपके जो है ये आरक्षित है। ठीक है, ये रिजर्व है। ठीक है, तो टोटल कितने जो है बिहार विधानसभा में सीट है? तो सीटों की संख्या जो है आपके कितने हैं? तो ये 243 है। ठीक है, ये 243 है, जिसमें कि 40 आपके जो हैं ये रिजर्व सीट माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात जो है बिहार में पहला चुनाव जो है ये कब कराया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है 1952 में जो है ये कराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ेंगे। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? और ये क्वेश्चन आपके जो है ये पूछे गए सवाल है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है आपके कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपके जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में आपके जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बिहार विधान परिषद में जो है, ठीक है, यहाँ बिहार विधानसभा होता है, लेकिन यहाँ बिहार विधान परिषद पूछा गया है। ठीक है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल जो है ये टोटल 6 वर्ष का होता है, और बिहार विधान परिषद में पूछा जाए तो ये टोटल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे। 34 में देखिए, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, जिस समय आपातकाल यदि लागू हो तो आपातकाल समय में बिहार विधानसभा की अवधि जो है कितना दिन तक बढ़ाया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था, ये राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 में लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 36 का देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है ये बी नंबर हो जाएगा। 88.7% आपका जो है ग्रामीण हो जाएगा, और 11.3% आपका जो है ये शहरी जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? ठीक है, तो जनगणना के अनुसार जब पूछा जा रहा है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आपको बताना है। तो ये आपका जो है पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे स्थान पर आपका जो है ये जो आपका जो है ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र आपके जो हैं ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी कि सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, मढ़ौरा चीनी मिल की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आपको बताना है। तो ये आपके जो 1904 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, कौन सा जिला जो है ये नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये शिवहर जो है आपके जो है ये नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है दक्षिण पूर्व में जो है धारवाड़ के चट्टान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे।
गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, गंगा मैदान के जो है, गंगा मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है ये किस नाम से जानी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको जो है बांगर मिट्टी के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, कौन से मिट्टी से? बांगर मिट्टी के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है ये कितने मीटर का है? ठीक है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है कितने मीटर का है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 53 मीटर का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? ठीक है, भू आकृति जो है ये किस प्रकार की है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है आयताकार है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? ठीक है, कोपेन के अनुसार जो है उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार जो है विभाजित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है CWG में जो है ये विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? ठीक है, यानी कि बिहार में अधिकांश जो है कौन से मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ देखेंगे, तो इनमें देखेंगे तो ये जो है अधिकतर जो है ये कछारी मिट्टी जो है ये पाई जाती है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे। 47 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर जो है ये गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है 7 प्रमंडलों से होकर के जो है ये गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? और ये भी क्वेश्चन आपके जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, ककोलत यदि पूछा जाए तो ककोलत आपके जो है ये नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित है? ठीक है, जलकुंड इनमें से कौन सा जो है जलकुंड राजगीर में स्थित है? तो जलकुंड देखेंगे ये लक्ष्मण कुंड जो है ये आपके जो है ये राजगीर में स्थित नहीं है। ठीक है, राजगीर में स्थित नहीं है। बाद बाकी मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड सभी जो है राजगीर में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? ठीक है, बिहार को किस जिला को जो है मक्का का घर कहा जाता है? तो ये आपके जो है बेगूसराय को जो है मक्का का घर कहा जाता है। बेगूसराय, खगड़िया जो जितने भी ये क्षेत्र हैं ये सभी जो है ये सबसे अधिक जो है मक्का का उत्पादन होता है, इसलिए बेगूसराय को जो है यह उपनाम दिया गया है। यानी कि मक्का का घर जो है किसको कहा जाता है? ये है आपके बेगूसराय को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और कमर कस करके आपको तैयार हो जाना है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।